अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही एक देसी सा और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाने का तरीका बताऊंगी। हम आज कद्दू का हलवा बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार होता है और ये बड़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, उनके हड्डियों वगैरह के लिए। सर्दियों में ये गर्म होता है तो इसलिए बड़ों को सर्दियों में ये बना कर ज़रूर दिया करें। यहाँ पर मैंने 6 नॉर्मल साइज़ के कद्दू ले लिए थे। इनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया वॉश करके, और इनको फिर मैंने अच्छे से पका लिया। यहाँ पे मैंने इनके अंदर 1 कटोरी घी ऐड किया है, देसी घी। अगर इसमें आप चाहें तो दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है थोड़ा सा। देसी घी से इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। इससे इसका जायका भी बहुत मज़ेदार आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारा इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि हमारे जो सारे कद्दू हैं उनके अंदर हमारा अच्छे से घी मिक्स हो जाए। इसमें आपने ज़्यादा घी भी नहीं डालना, बस इसमें आपने 1 कटोरी ही घी डालना है अगर आप 6 कद्दू का बनाएंगे, क्योंकि इस कद्दू में बहुत ज़्यादा पहले से ही घी होता है, तो कद्दू का जो बहुत ऑयल निकलता है, इसलिए हम इसमें कम ही घी ऐड करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर देंगे, या आप जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं आप उसके मुताबिक भी चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 to 3 पिंच मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ले लिया था, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी जो चीनी है वो भी मेल्ट हो जाए और हमारा कलर भी सारा अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका भी पक जाए, अच्छा सा कच्चापन सब चीज़ों का ख़त्म हो जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि आपका जो फूड कलर है वो सारा ही अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा फूड कलर ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, वरना आपका जो हलवा है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा और फिर इस तरह का खाने का भी दिल नहीं करता। लाइट लाइट सा ग्रीन होगा तो खाने में भी खूबसूरत लगेगा, देखने में भी, और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, ताकि हमारा सारा जो हलवा है उसमें चीनी भी मिक्स हो जाए और अच्छे से हमारा फूड कलर भी सारा मिक्सअप हो जाए। इसको 1 से 1.5 घंटा लगता है पकाने में, इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो मैंने आपको बस शॉर्ट सी वीडियो दिखाई है। इसको हमने पहले भी काफ़ी देर पकाना है, 5 से 10 मिनट हमने इसको पहले पकाना है, फिर हमने इसमें घी ऐड करना है। मेरे से वो क्लिप स्किप हो गया, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है कि इसको हमने 5 से 10 मिनट पहले पकाना है। जब हमारे सारे कद्दू नरम हो जाएंगे, फिर हमने इसमें घी ऐड करना है, ताकि हम उन्हें अच्छे से फ्राई कर सकें। यहाँ पे आप देख लें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे कद्दूओं का, मतलब हमारा जो कद्दू का हलवा है इसका कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। देखने में भी खूबसूरत लगता है और फिर हमें खाने में भी अच्छा लगेगा, हमारा दिल करेगा कि हम इसे खाएं। बड़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है कद्दू के, और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कद्दू खाया था, तो कद्दू तो वैसे भी खाना सुन्नत है, तो आप भी ये कद्दू का हलवा ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, आप जो चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो। मैंने इसमें बादाम, किशमिश और मैंने इसमें काजू को थोड़ा सा काट के छोटे छोटे से पीसेस में सब कुछ ऐड कर दिया है। आपको जो पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ पे मैंने इसकी गार्निशिंग कर दिया और ड्राई फ्रूट से कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आप चाहें तो इसके ऊपर ही डायरेक्ट ऐड करके खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल के पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, बहुत ही अच्छा होता है ये सेहत के लिए। बच्चों को भी आप ज़रूर खिलाएं, जो बच्चे कद्दू नहीं खाते उनको, जिनको मीठा पसंद है, आप उनको इस तरह से कद्दू बना के खिला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।